आज से हम फिर फिफ्थ क्लास के लिए फर्स्ट लेसन से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आज फर्स्ट लेसन दोबारा से कर रहे हैं, द इविल्स एंड द शूमेकर। इसके वर्ड मीनिंग्स है, इविल्स क्रिएचर इन फेरी टेल, बौने यानी छोटे छोटे आदमी जो होते हैं, फेरी टेल्स में हम सुनते हैं कि बौने होते हैं, देखा तो हमने किसी ने भी नहीं है छोटे छोटे आदमियों को। शूमेकर, अ मैन हु मेक्स शू, asleep सोना, अस्टेट स्लीप, क्वाइट कंप्लीटली पूरी तरह, नीटली नाइसली बहुत अच्छे से, मास्टरपीस आउटस्टैंडिंग वर्क यानी बिल्कुल ही नायाब काम। ठीक, तो फर्स्ट लेसन आपने पहले भी पढ़ा, आज दोबारा पढ़ेंगे। Once there was a shoemaker, he became so poor that he had nothing left to run his family but only enough leather for just one pair of shoes. एक बार एक शूमेकर था यानी कि मोची था। He became so poor, वो इतना गरीब हो गया कि उसके पास अपने घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो बचा था तो सिर्फ क्या, एक जोड़ी जूता बनाने के लिए चमड़ा। So in the evening he cut off the leather with great care to make the shoes. तो शाम को उसने बहुत ध्यान से उस चमड़े को काटा ताकि वो शूज बना सके। But he was so disappointed that he left his work on the table to finish in the morning. पर वो इतना परेशान था, डिसअपॉइंटेड परेशान था कि उसने अपना काम जो है वो टेबल पर ही छोड़ दिया कि मैं सुबह उठकर इसको कर लूंगा। He was almost in tears, उसकी आंखों में आंसू थे। Before he fell asleep, he prayed to God and asked God to help him. और सोने से पहले उसने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी मदद करो। In the morning he found a wonderful pair of shoes on his table. और जब सुबह उठा तो उसने क्या देखा कि उसके टेबल के ऊपर बहुत ही सुंदर शूज का एक जोड़ा पड़ा है। He was surprised, हैरान हो जाना, वो बहुत हैरान हुआ। He took the shoes in his hands and looked at them closely. उसने वो शूज उठाए और उसे बहुत ध्यान से देखा, बहुत नजदीक से, बहुत ध्यान से देखा। It was so neatly made that there was not even one bad stitch on them. वो इतने अच्छी तरह से बनाए गए थे कि एक भी बुरा टाका, स्टिच का मतलब होता है टाका, जो शूज जोड़ने के लिए बनाया जाता है, तो एक भी बुरा टाका उसमें नहीं था। The pair of shoes was indeed a masterpiece. और जो वो शूज का पेयर था वो बहुत ही सुंदर, बिल्कुल नायाब था। Soon after a customer came into the shop. और थोड़ा टाइम बाद एक कस्टमर क्या होता है, ग्राहक, जो चीज खरीदने आता है, उसकी दुकान पर आया। He liked the shoes so much that he paid more than the usual price. उसे वो जूते इतने पसंद आए कि जो उसकी कीमत थी उससे भी ज्यादा वो उसको देकर चला गया पैसे। Now the shoemaker was very happy as he had enough money to buy leather for 2 pairs of shoes. अब वो शूमेकर बहुत खुश था, क्यों, क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे कि वो 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीद सकता था। That night he cut off the leather and the next morning he found 2 pairs of beautiful finished shoes. This continues for many nights. और उस रात उसने क्या किया, उसने फिर जो चमड़ा था वो 2 शूज का काट के, या 2 जोड़ों का, 2 शूज यानी 4 पैरों का। तो ही फाउंड 2 पेयर्स ऑफ ब्यूटीफुल। और दूसरे दिन जब सुबह उठा तो क्या देखा उसने कि 2 जोड़े शूज के बहुत ही सुंदर बने पड़े हैं। दिस कंटिन्यूड फॉर मेनी नाइट्स, और ये बहुत रातों तक चलता रहा। एनी लेदर दैट ही कट आउट इन द इवनिंग वाज ब्यूटीफुली फिनिश्ड बाय द मॉर्निंग। जो भी चमड़ा वो काट के रात को रखता था, सुबह वो बहुत ही सुंदर जोड़े बने हुए होते थे। Soon the shoemaker became rich. और इस तरह जूते बेचता गया, वो जूते बनाता गया। उसने खुद तो बनाए नहीं, उसको बने हुए मिल जाते थे, तो बहुत अमीर बन गया इस तरह। One evening the man said to his wife. एक शाम उस आदमी ने अपनी वाइफ से कहा, क्या, let's stay up tonight to see who is helping us. आज हम जागकर रात को देखते हैं कि हमारी मदद कौन कर रहा है। The woman liked the idea. उसकी वाइफ को भी वो आइडिया बहुत पसंद आया। She lighted a candle. The room was lit by the candle flame. उसने एक मोमबत्ती जगाई और उस मोमबत्ती से पूरे कमरे में रोशनी हो गई। Then they hid themselves in the corner. और फिर उन्होंने एक कॉर्नर में अपने आप को छुपा लिया। At midnight, 2 little evils come dancing into the room. और जब वो उसने क्या देखा कि आधी रात को 2 बौने, छोटे छोटे बौने होते हैं ना, छोटे छोटे इंसान, वो उनके कमरे में डांस करते हुए आते हैं।
बोथ वर वेयरिंग ओल्ड एंड टोर्न क्लोथ्स, उनके कपड़े जो थे वो बहुत ही पुराने और फटे हुए थे। दे सैट डाउन एट द शूमेकर्स टेबल, और फिर वो शूमेकर के टेबल के पास बैठ गए। देन बिगेन टू स्टिच सीव एंड हैमर्स को सो स्किलफुली दैट द शूमेकर वाज सरप्राइज्ड, और उन्होंने क्या किया, उसको सीना, जूतों को सीना शुरू कर दिया, उसको स्टिच करना, सिलाई करना, उसको हैमर से ठोकना, ये सब काम उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, जो शूमेकर था वो बहुत हैरान थे। द एवल्स फिनिश्ड द वर्क एंड रैन अवे, उन्होंने अपना काम खत्म किया और फिर वहां से चले गए। द वुमन सेड दोस लिटिल मैन हैड मेड अस रिच, तो औरत ने कहा कि ये छोटे छोटे जो बौने इन्होंने हमें अमीर बनाया है। वी शुड शो अवर ग्रेटिट्यूड टू देम फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस, ग्रेटिट्यूड यानी उन्हें धन्यवाद करने का तरीका, तो हमें वो दिखाना चाहिए। उन्होंने अपनी उनकी सेल्फलेस यानी उनको कोई लालच नहीं था, बगैर लालच जो उन्होंने हमारी मदद की, उसके लिए हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। I will make little shirts, coats, vest, trousers and a pair of socks for them. तो उसकी वाइफ ने क्या कहा, मैं क्या बनाऊंगी, एक तो शर्ट, एक कोट, वेस्ट, ट्राउजर एंड पेयर ऑफ सॉक्स। I will make 2 little pair of shoes for them, said the shoemaker. शूमेकर ने कहा तुम ये सब बना दो, मैं उनके लिए 2 जोड़े जूतों के बना दूंगा छोटे छोटे। When everything was ready, they laid their present on the table and hid themselves. जब सब कुछ तैयार हो गया तो उन्होंने अपना जो प्रेजेंट था, जो गिफ्ट्स उनके लिए लेकर आए थे, वो सारे इकट्ठे किए और वहां टेबल पर रख दिए। At midnight the evils came in, और आधी रात को फिर वो बौने आए। They were delighted to find the gifts, वो गिफ्ट्स को देखकर बहुत खुश हुए। डिलाइटेड, खुश होना। Both the evils dressed themselves in new clothes, then they danced and sang happily. उन्होंने वो कपड़े पहने और खुश होते हुए, डांस करते हुए, गाते हुए वहां से चले गए। क्या गाया उन्होंने? Now we are so fine to see, graceful, cheerful and thankful are we. उन्होंने कहा कि हम कितने सुंदर दिख रहे हैं। Now we are so fine to see, अब हम बहुत ही दिखने में सुंदर लग रहे हैं। Graceful, cheerful and thankful are we, हम तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। They danced out of the door and did not came any more and the shoemaker lived happily forever. और डांस करते हुए वहां से चले गए और फिर वापस कभी नहीं आए, पर वो शूमेकर जो था वो हमेशा खुश रहने लग गया। तो पहला क्वेश्चन आपका है, was the shoemaker rich or poor? He was poor. What did he do before he fell asleep? उसने सोने से पहले क्या किया? He cut off the leather of the shoes and said to God to help him. Who helped the shoemaker? 2 little evils. What did the woman do for evils? She made shirts, coat, trouser, vest and 2 pairs of socks. What did the man made for them? shoemaker ने क्या बनाया था? He made 2 pairs of shoes. ठीक, उसके बाद में एक सेंटेंसेस है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स करना। इसमें ना आपको नाउन है बेटा, इसमें एक्सरसाइज है व्हाट इज नाउन, तो हम नाउन भी करेंगे इसके साथ ताकि आपको पूरे जो लेसन है वो एक बार में हो जाए। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? इट इज ऑन पेज नंबर 10. Okay, noun is a name of person, animal, place और thing. ठीक है, तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अब इसमें आपको डिवाइड करना है प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन। अब यहां पर देखो अंडर नाउन द नाउन, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसमें नाउन क्या है? डॉग, ठीक है। मोती killed the snake, स्नेक भी नाउन है, मोती भी नाउन है, ये दोनों नाउन है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ नाम है, यहाँ पर एक एनिमल का नाम है, यहाँ पर एक इंसान का नाम है, ठीक। तो इस तरह के जो होते हैं इनको हम बोलते हैं नाउन। अब इसमें है पर्सन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन।
प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है? हाउ कैन वी डिफाइन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन? हम कैसे पता करेंगे कि प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है? यहां पर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे यहां पर गार्डन, नेपाल, पीकॉक, संडे, युवराज, सनफ्लावर, अंकल, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो पर्टिकुलर किसी इंसान का नाम है, जगह का नाम है, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और जो नहीं है वो है कॉमन नाउन। अब इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है, जो प्रॉपर नाउन है उसको आप सर्कल करोगे और जो कॉमन नाउन है उसको अंडरलाइन। अब गार्डन, गार्डन का कोई नाम नहीं है, गार्डन कोई भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है, आपके गांव में भी हो सकता है। तो गार्डन क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक, नेपाल, ये एक ही दुनिया में शहर है नेपाल, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। पीकॉक, ये भी सर्कल करना, पीकॉक ये कॉमन नाउन। संडे ये प्रॉपर नाउन। युवराज प्रॉपर नाउन। अब युवराज और अंकल, युवराज नाम है, अंकल क्या हो गया फिर? ये कॉमन नाउन। क्या हो गया? ये कॉमन नाउन। यानी मैंने प्रॉपर नाउन जो है वो सर्कल कर दिए। सनफ्लावर, अभी देखो फ्लावर्स, अगर फ्लावर है, फ्लावर है तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। पर सनफ्लावर है तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी फूल का नाम है। ठीक, तो इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक, पीकॉक भी क्या आ जाएगा आपके लिए? प्रॉपर नाउन ही होगा, क्योंकि पीकॉक एक बर्ड का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ अ बर्ड। ठीक है, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आपको फर्क समझ में आया? यहां पर आपको दिया गया माय सिस्टर इज गोइंग टू अमृतसर। अमृतसर, यहाँ पे आपको दिया कॉमन नाउन, यहाँ पे प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? सिस्टर, और प्रॉपर नाउन अमृतसर। यानी किसी जगह का, किसी व्यक्ति का, किसी चीज का स्पेशली नाम मेंशन किया हो तो हम उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। और अगर कॉमन बात हो, सिस्टर कोई भी हो सकती है, तो इट इज कॉमन।